दोस्तों आज अलग अलग संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी सेवाएं आपको आज खुली मिलेंगी, कौन सी सेवाओं में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, और इसके अलावा किन किन राज्यों में इसका असर दिखाई दे रहा है और कौन कौन से राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि आखिर इस भारत बंद का ऐलान किया क्यों गया है और किसने किया है इस भारत बंद का ऐलान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो भारत बंद बुलाया गया है ये अलग अलग दलित संगठनों द्वारा बुलाया गया है और इसको लेकर वैसे तो बहुत सी मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दिन पहले क्रीमी लेयर वाला फैसला आया था उसके विरोध में ये 14 घंटे का भारत बंद बुलाया गया है। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक 14 घंटे का भारत बंद है और इसमें दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ यानी कि NACDAOR के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किन किन राज्यों में ज्यादा असर दिखाई दे रहा है आगे आपको बताऊंगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से अपील की है कि वो इस फैसले को रद्द करे, इस फैसले को ना माने। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे भी केंद्र सरकार और मोदी सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि वो इस फैसले को नहीं मानती है। ये फैसला एक सुझाव के तौर पर था। जो सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर वाला फैसला आया था ना, कोटे का फैसला, उसको सरकार ने वैसे भी मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी दलित संगठनों ने बहुत सी मांगों को लेकर एक तरह से बंद का आह्वान किया है और सबसे ज्यादा असर जो इस बंद का दिख रहा है दोस्तों बिहार में दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में जयपुर में कुछ जगह बंद का असर दिखाई दे रहा है, इसीलिए जयपुर में कुछ जगह एहतियात के तौर पर कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं राजस्थान में। इसके अलावा बिहार मैंने आपको बताया, और क्योंकि JMM ने भी इस बंद का समर्थन किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड में भी कुछ इलाकों में इसका असर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार से संविधान संशोधन करने की मांग की थी और भारत बंद को बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील भी की है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भारत बंद के दौरान बकायदा बसपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो पार्टी का झंडा उठाएं और शांतिपूर्ण तरीके से इसमें शामिल हों। तो सोशल मीडिया ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में बसपा के कार्यकर्ता बकायदा झंडा बुलंद करके भारत बंद के इस आह्वान में दलित संगठनों का साथ दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं राजस्थान के जयपुर में एहतियात के तौर पर स्कूल और कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार के हिस्सों में, कुछ हिस्सों में बड़े स्तर पर सुबह से बंद का असर दिखाई दिया और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में बंद का असर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर JMM जो कि सत्ताधारी दल है और कांग्रेस दोनों ने इस बंद का समर्थन किया है। 3 पार्टियों ने खुलकर इस बंद का समर्थन किया है, कांग्रेस, JMM और RJD। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार और झारखंड में इसका असर दिखाई दे सकता है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जो क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा का फैसला था, उसके अलावा भी दलित संगठनों की कई बड़ी मांगे हैं। वो मांगे मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे SC/ST में वर्गीकरण बंद हो, SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, जातीय जनगणना कराई जाए और निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दें। तो जातीय जनगणना आप देख सकते हैं कि अब एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। न केवल राजनीतिक दल जातीय जनगणना को लेकर खुलकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, अपने आप को प्रतिबद्ध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग दलित संगठन भी अब इस जातीय जनगणना के मुद्दे को एक तरह से भारत बंद जैसे बड़े फैसले में एक तरह से सामने रख रहे हैं। कि जिन राज्यों में बंद का असर दिखाई दे रहा है, भास्कर ने खबर छापी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। तो जयपुर में तो छुट्टी है ही, राजस्थान के 16 और जिलों में छुट्टी की गई है। कुछ जगह एग्जाम्स होने थे, उन एग्जाम्स को स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा बिहार में भारत बंद के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा आज कराई जाएगी। RJD ने दलित संगठनों का समर्थन किया है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में भी इसका असर दिखाई देने के आसार हो सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई बड़ी जानकारी निकल कर नहीं आई कि कोई खास राज्य जहां पर बंद का असर दिखाई देता हो। यहाँ पर यह भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, कोई काम आपको है, तो कौन सी सुविधाएं, कौन सी सेवाएं आज आपको खुली मिलेंगी और कौन सी सेवाएं आपको बंद मिलेंगी। दोस्तों दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, अपनी तरफ से बताया है कि कौन कौन सी सुविधाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हॉस्पिटल में कोई काम है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल सुविधा लेना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाना है, किसी भी तरह से
मेडिकल से जुड़ा कोई भी आपको काम है, केमिस्ट के पास जाना है, दवाई की दुकान में, सब कुछ आपको खुला मिलेगा। इसके अलावा पुलिस जैसे काम कर रही है वैसे ही काम करती रहेगी, फायर डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है वैसे ही काम करता रहेगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तर जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे। बैंक्स, जी हाँ, बैंक्स को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है कि ऐसा कुछ भी होता है तो बैंक्स बंद होंगे क्या? नहीं, बैंक्स बंद नहीं होंगे। आज वेडनेसडे है, बिजनेस डे है, तो जैसा काम चलता है वेडनेसडे को बैंक्स अपने रोज़ के वक्त में काम करेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप भी आपको खुले मिलेंगे। स्कूल और कॉलेजेस भी सामान्य रूप से काम करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ राज्यों में एहतियात के तौर पर, कुछ ज़िलों में एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किए गए हैं, जैसे राजस्थान के 16 ज़िले हैं। इसके अलावा बिहार और झारखंड में भी इसका असर है, तो वहाँ भी ऐसा कुछ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि भारत बंद है, तो भारत में ऑल ओवर इंडिया इसका, अगर मैं कहूँ कि स्कूल कॉलेजेस हर जगह बंद है तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रोडवेज की बस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोज़ की तरह वो काम करते रहेंगे। तो कुल जमा बात यह है दोस्तों कि दलित संगठन एक तरह से आह्वान कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज शाम तक या दोपहर तक ये बात पता चलेगी कि इस बंद का असर कितना दिखाई दिया है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया में काफ़ी जागरूकता है इस मुद्दे को लेकर। एक वक्त होता था दोस्तों सोशल मीडिया में राइट विंग या दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा थी, उसको लेकर काफ़ी हैशटैग चलते थे, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से इन चीज़ों को करीब से समझ रही हूँ। खासतौर पर जब से मैं डिजिटल मीडिया में आई हूँ, टेलीविज़न छोड़कर, तब से मैं और करीब से समझ रही हूँ। तो वो विचारधारा बहुत प्रमुखता से उठती थी, लेकिन मैंने देखा है कि हाल के पिछले कुछ महीनों में, कुल जमा एक साल के अंदर, ये जो दलित अवेयरनेस है, ये सोशल मीडिया में काफ़ी टक्कर दे रही है इस विचारधारा को। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में भारत बंद को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अलग अलग हैशटैग आज सुबह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं आज भारत बंद है या 21 अगस्त को भारत बंद है। इस तरह के हैशटैग सोशल मीडिया में न केवल सुबह से शेयर किए जा रहे हैं, बल्कि इसमें लाखों लोग, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग इसमें ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं। और ये केवल मैं एक सोशल मीडिया में आपका दिखा रही हूँ, सोशल मीडिया एक्स का हैशटैग है। अलग अलग सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि बताइए आपके इलाके में कितना असर है, उसकी तस्वीरें शेयर करें। तो हो सकता है कि टेलीविज़न आपको ना दिखाए या फिर अखबार आपको ना बताएं कि कितना असर भारत बंद का दिखाई दे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप देख सकते हैं कि भारत बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है। और वो अवेयरनेस सोशल मीडिया के जरिए बड़े स्तर पर इन दलित संगठनों ने फैलाई है, जिसका असर कम से कम सोशल मीडिया में तो दिखाई दे रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।